चीफ जस्टिस को धमकी देने पर हुकूमत दिफा में आ गई। कोई कत्ल के फतवे जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से बगावत करार। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। वफाकी वज़रा एहसन इकबाल और ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बावर करा दिया कि किसी की डिक्टेशन काबिल कबूल नहीं है। खुली छुट्टी दे दी गई तो रियासत का शराजा बुखर जाएगा। वफाकी वज़रा की आवाम से पुरफरेब नारों से दूर रहने की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर कानून भी मैदान में आ गए। बावर कराया कि किसी को यह हक नहीं कि वो किसी की जान से मुतालिक फतवा दे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदा तारड़ की भी उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि सुप्रीम कोर्ट के वजाहती बयान के बावजूद जाती मुफाद के लिए मजहब की दुकान चमकाई जा रही है। ऐसे अनासिर से रियासत आईनी हाथों से निपटेगी। बलूचिस्तान हुकूमत का गवादर वाक़े में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बलोच मुहिब वतन है, मखसूस टोला शरंगेजी में मुलव्वस है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बलोचिस्तान असेंबली में इज़हार ख्याल। दावा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें हो रही हैं। बलोचिस्तान के अवाम समझ चुके हैं कि तरक्की का रास्ता पाकिस्तान से वाबस्ता है। बावर करा दिया कि लाशों पर सियासत की इजाज़त नहीं दे सकते। सबको मुज़ाकरात की दावत भी दे दी। बलोचिस्तान में नाम नेहाद राजी मची के सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले को भी काबिल मजम्मत करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी गवादर वाक़े की मजम्मत। शहीद होने वाले सिपाही शब्बीर बलोच को खिराज अक़ीदत। ज़ख्मी एहलकारों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। ऑपरेशन के दौरान असलहा और गोला बारूद भी बरामद। कार्रवाई में पुलिस एहलकार अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। DI खान में एक और कार्रवाई के दौरान 2 खारजी मारे गए। पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बेहतरी। आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने भी तस्लीम कर लिया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग CCC से CCC+ कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त से ज़र मुबादला के ज़खायर का मसला कम हुआ। एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और टैक्स कलेक्शन में इजाफे से माशी सपोर्ट में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म का फिच की तरफ से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। बोले वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मुआशी टीम की मेहनत और काविशें रंग ला रही हैं। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी की सूरत में मिल रहा है। आलमी रेटिंग दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ करार। GDP का सिर्फ 0.2% था। ये इस साल में जो साल शुरू हुआ इसमें 0 से 1% के दरमियान रहेगा। कि पिछले साल 2023 के मई में ये सबसे हाई नंबर इसका 38% था। तो 38% से ये मई 2023 से कम होना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पिछले महीने ये 12.6% पे आ गया। शरह सूद में 1% कमी। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद कम होकर 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा मुल्क में महंगाई की शरह में कमी आ रही है। गुज़श्ता माह महंगाई की शरह 12.6% रिकॉर्ड की गई। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। करंट अकाउंट खसारा कम और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। दरामदात पर कोई पाबंदी नहीं है। महंगाई 38% से 12.5% पर ले आए। पिछले माली साल का इख्तिताम मस्बत रहा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बेहतरी के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। आगाह किया कि करंट अकाउंट खसारे में कमी और रुपए की कदर में इजाफा हुआ है, जिससे पाकिस्तान में सरमायाकारों को फ़ायदा मिलेगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका। तीनों रेटिंग एजेंसीज से भी मुलाकातें हुई हैं। पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज भी जारी है। हुकूमत और GI में मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हुकूमत बात मान ले, वरना जितनी देर होगी हुकूमत उतना नुकसान उठाएगी। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली बिल भरने से रोकने के ऐलान का इंदिया दे दिया। यहाँ तक नौबत ना पहुँचे तो अच्छा है। हुकूमत को इंतबा वाज़े कर दिया कि कोई ये ना समझे कि सियासत हो रही है। इस निज़ाम को ख़त्म करना है जिसने आवाम को पीस कर रखा है।
लाहौर में जमात इस्लामी की खवातीन का एहतजाज। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी का IPPs से मुतालिक मुतालबे पर अदम इत्तेफाक। वाज़े कर दिया कि IPPs मुआहिदों को किसी सूरत तब्दील नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग की तरह जुर्माने अदा नहीं कर सकते। एप्टिमा ने हुकूमत से IPPs मुआहदों की तफसीलात मांग ली। प्राइवेट पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड को खत। राइट ऑफ एक्सेस एक्ट के तहत पावर परचेजिंग मुआहदों और तरामीम की तफसीलात फ्राहम की जाएं। IPPs की सरमायाकारी, मुनाफे और पैदावार समेत मुआहदों की तजदीद से मुतालिक भी आगाही फ्राहम करने का मुतालबा। एप्टिमा की जानिब से मुल्की और गैर मुल्की IPPs की तफसीलात भी मांगी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का सिलसिला जारी। इलेक्शन कमीशन ने 93 मजीद अराकीन को PTI के रुकन तस्लीम कर लिया। पंजाब असम्बली से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 29 अराकीन PTI के रुकन करार। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 58, सिंध असम्बली से 6 अराकीन को तहरीक इंसाफ के रुकन करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। चेयरमैन PTI की पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। बावर करा दिया कि मैंडेट पर डाका डालने वालों का पीछा करेंगे, अपना मैंडेट वापस लेकर रहेंगे। उमर अयूब ने भी PTI के खिलाफ मुकदमात जाली करार दे दिए। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया कि 9 मई की CCTV फुटेजेस सामने लाई जाएं। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। फायरवाल भी PTI के खिलाफ इकदामात की कड़ी करार दे दिया। शिबली फराज बोले, मौजूदा हुकूमत की कोई सियासी हैसियत नहीं। तोड़ फोड़ और हंगामा आराई के केस में PTI रहनुमाओं की जमानत कन्फर्म। अली अमीन गंडापुर की गैर हाजिरी के बायस समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसी। मुल्जिमान को तफ्तीशी पेशरफ्त रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। नैब ने मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जिस्मानी रिमांड एहतसाब अदालत के जज ने जेल ट्रायल के दौरान दिया। दौरान समाअत बुशरा बीबी भी बानी PTI के हमरा रोस्ट्रम पर आ गईं। आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। कि आपको नजर नहीं आ रहा कि नैब क्या कर रही है? मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। बुशरा बीबी का जज से मुकालमा। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के ओपन ट्रायल की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कोट लखपत जेल में ओपन ट्रायल की इजाजत दे दी। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और मियां महमूद रशीद की जेल में हाजिरी मुकम्मल की गई। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को शहादत कलमबंद कराने के लिए तलब कर लिया। PTI रहनुमाओं ने ट्रायल रोकने के लिए 2 नई ज़िमनी दरख्वास्तें भी दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के डहॉक जजेस कल से मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल बेंच तश्कील। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिविल और फौजदारी मुकदमात मुकर्रर करते हुए कॉज लिस्ट जारी कर दी। दोनों डहॉक जजेस ने आज ही हल्फ उठाया था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया था। मुल्क भर में मानसून का भरपूर स्पेल जारी। नंगर पारकर में बारिश के दौरान आसमानी बिजली ने तबाही मचा दी। गांव अकराड़ो भेल में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मरने वालों में 2 सगी बहनें और भाई भी शामिल। मरने वालों की मजमूई तादाद 8 हो गई। मुतादिद मवेशी भी हलाक। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज बारिश। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। मुतादिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। गलियां और सड़कें तालाब बन गई। नालालई में पानी की सतह 9 फीट बुलंद। इंतजामी अलर्ट। गुजरात में आज दूसरे रोज भी सड़कों पर पानी जमा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादलों की भरपूर एंट्री। मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी शाहरा दुलाई के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। कराची में भी बारिश का आगाज। कुछ इलाकों में बूंदाबांदी। कल से तेज बारिश की पेशगोई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की मुलाकात। तालीम, सेहत, IT और दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज की बरतानवी कंपनीज को सोलर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी की पेशकश। बोली कि हुकूमत अवाम को माशी रिलीफ के लिए सोलर पैनल मुहैया करेगी। मंसूबे का आगाज़ 14 अगस्त से हो जाएगा।